नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसका समरी देखेंगे दोस्तों। समरी का मतलब होता है गद्य खंड। क्या होता है? गद्य खंड, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर आप जो है इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यही आपसे कहेंगे कि आप एक बार जो है लिस्ट बना हुआ है, क्या कहते हैं 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, सब है दिया हुआ, हमने पढ़ाया हुआ है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है। आप जाकर के दोस्तों उसको पहले देख लीजिएगा तो उससे हुआ क्या, इसको समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में क्या कहते हैं ये वीडियो आएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। तो थोड़ा देर आप विद्यार्थी है तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, हल्का सा थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं उस वीडियो को जाकर दोस्तों देख लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें समझा देने का, लेकिन मेरे तरफ से अगर आप पूछिएगा एक भाई के नाते तो आपको बोलेंगे कि वही वीडियो पहले उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है। एक बार समरी जो पढ़ते हैं हम लोग, जो गद्य खंड है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। हु रिटेन बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो क्या बोलिएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। या उसके बाद पूछेगा कि ये जो चैप्टर है यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये है क्या? तो बोलिएगा यह एक एस्से है। क्या है दोस्तों? एस्से है। ESSAY क्या है? एस्से, एक निबंध है। ठीक है, ये लेख है। ठीक है, अब देखिए इसको जानते हैं, पढ़ते हैं समरी जो गद्य है। दिस प्रोज नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। यह जो गद्य है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दिस प्रोज इज ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट, यानी कि यह भारत तथा पश्चिम के सभ्यता तथा संस्कृति पर आधारित तुलनात्मक लेख है। यह जो लेख है दोस्तों, यह जो निबंध है, यह किस देश पर आधारित है? भारत और पश्चिम के जो सभ्यता है, पश्चिमी देश की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, ठीक है ना, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है और जो कल्चर है, ठीक है, उसका तुलना किया गया है इसमें। ठीक है, इन विच क्या कहते हैं, जिसमें गांधी जी स्केच out of the distinguishing characteristics and the unique features of इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें गांधी जी ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विशिष्ट लक्षण तथा मूल अंतरों को रेखांकित यानी रेखाचित्र किया है। देखिए इसमें जो है महात्मा गांधी ने किसकी सभ्यता की जो और संस्कृति की? भारत देश की। ठीक है, भारत देश की सभ्यता किस तरह की है और जो पश्चिमी देश है, ठीक है, पश्चिमी देश की जो सभ्यता है और संस्कृति है, उसकी संस्कृति और सभ्यता किस तरह की है, उस दोनों को हमारे सामने रेखांकित किया है, हमें रास्ता दिखाया, हमें समझाया है। इसमें क्या समझाया है? देखिए, दिस आर्टिकल ऑल्सो सॉ द क्या कहता है डेडिकेशन एंड डिवोशंस ऑफ गांधी जी टुवार्ड इंडिया। यह जो लेख है गांधी जी का भारत के प्रति समर्पण तथा उपवासना को भी जाहिर करता है। ये जो लेख है, जो निबंध है, यह क्या जाहिर करता है कि भारत के प्रति जो है हमारे महात्मा गांधी का कितना समर्पण है और कितना उपवासना है उनका, ठीक है, को भी जाहिर करता है। ठीक है, दिस आर्टिकल इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क बाय महात्मा गांधी। यह जो लेख है महात्मा गांधी द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना में एक है। महात्मा गांधी के द्वारा जो ये लेख लिखा गया है, यानी कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इन दिस आर्टिकल गांधी जी हैज़ emphasized that the Indian civilization and culture can't be completed by एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस लेख में जो है में गांधी जी ने जो जोर दिया है कि मतलब इस बात पे बल दिया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, किस बात पर? कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का मुकाबला दुनिया की
दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकती है। बिकॉज, क्योंकि कारण यह है कि इट्स फाउंडेशंस इज बेस्ड ऑन मोरलिटी एंड क्या कहता रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए, क्योंकि इसलिए नहीं किया, उसकी जो तुलना कर सकता है, इसलिए कंपेरिजन नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया के जो कोई भी देश है। इस लेख में जो गांधी जी देखिए किस बात पर जोर दिया है कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का मुकाबला दुनिया की दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं कर सकती है। बिकॉज, क्योंकि जो इट्स फाउंडेशंस इज बेस्ड ऑन मोरलिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ह्यूमन वांट्स, क्योंकि इसका जो आधार है नैतिकता और आवश्यकताओं पे लगाम लगाने पर आधारित है। किस पे है? नैतिकता पर और आवश्यकताओं पर लगाम। अब देखिए लगाम क्या कर, जैसे मान लीजिए, एक कहने का मतलब यहाँ पे ये तात्पर्य बन रहा है कि जैसे आप लोग एडवांस में कुछ बोलते हैं, कुछ भी मतलब बोलने का कुछ बोल देते हैं, कुछ उस बात को अगर बोलते हैं तो कहते हैं मुंह पे लगाम लगा के बोलो, ताला लगा के बोलो, एक तरह से बोलते हैं। वही बात कह रहा है कि दूसरे देश हम पे कुछ भी थोपे, कुछ भी बोले, हम उस बात को जो है क्या कहते हैं अपने देश की सभ्यता को जो है चेंज नहीं करेंगे कभी भी। याद रखिए, यहाँ पे यही इसी बात कर रहा है, क्योंकि इसका आधार नैतिकता और आवश्यकताओं पे लगाम लगाने पर आधारित है। ठीक है, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी आवश्यकता है, उस पे जो है दूसरे देशों की सभ्यता हम पे कह रहा है कि दूसरे देश कह रहा है कि लगाम लगाइए, उस पे कंट्रोल कीजिए। देखिए, गांधी जी ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट, गांधी जी जो है वह जो है खुद यह बात को समझते हैं, इशारा किया है किस पे? देखिए, इट क्रिटिजर पुट द चार्ज एजेंट इट दैट Indian civilization is an civilization of ignorant and uncivilized people because they don't accept, ठीक है, any changes। गांधी जी ने यह भी इशारा किया है, क्या किया है कि इसके यानी कि भारत के आलोचक यह इल्ज़ाम लगाते हैं, जो भारत का आलोचना करता है, जो भारत का विरोधी है, वो हम पे यह इल्ज़ाम लगाता है कि भारतीय सभ्यता जाहिल की तथा असभ्य लोगों की सभ्यता। देखिए, जो हम पे थोप रहा है वो हम पे क्या कहता है क्या कहते इशारा क्या कर रहा है, महात्मा गांधी हमें क्या दिखा रहा है कि वो जो दूसरे देशों के लोग हैं, जो भारत की आलोचना करता है, जो भारत का विरोधी देश है, वह कहता है कि भारत की जो सभ्यता है वह जाहिलों की सभ्यता है, अब असभ्य लोगों की सभ्यता है, मतलब गवारों की सहायता है, ठीक है, मूर्खों की सभ्यता है। इस तरह से वो हम पे थोप रहा है, उससे हम पे क्या कहता है इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि कोई परिवर्तन को नहीं अपनाते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो दूसरे देश है, पश्चिमी देश है, वो सब का कहने का मतलब है कि भारत को जो भी हम कहते हैं अपनाने के लिए, वो मेरा बात नहीं सुनता है, वो हम पे नहीं अपनाता है, ठीक है, इस बात को नहीं अपनाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो कहे हम वो करते जाए, यही ना इसका मतलब हुआ। उस सब देश का नहीं बात सुनते हैं, इसीलिए हम पे वो इल्जाम लगा रहा है, झूठा इल्जाम। देखिए, हमारे गांधी जी कह रहे हैं कि बट गांधी जी थिंक्स it differently. According to him, the main reason behind that the Indian civilization is flourishing isn't improvability and it is her glory। लेकिन गांधी जी इसे कुछ अलग तरह से देखते हैं और सोचते हैं। देखिए, गांधी जी जो हमारे हैं वो कुछ अलग तरीका से देखते हैं। उनके हिसाब से भारतीय सभ्यता जो फल फूल रही है उसका कारण उसी क्या कहते हैं अटलता है, मतलब उसकी अटलता है, और यह इसी की महिमा है। मतलब गांधी जी यह सोचते हैं कि आज जो भारत की सभ्यता इतनी फल फूल रही है, इतनी आगे जा रही है, यह हमारी जो है एक दृढ़ संकल्प की वजह से, हमारा जो अटलता है, यानी कहने का मतलब हम जो अभी तक टिके हुए हैं, चाहे हम पे लोग इतना इल्जाम लगाए, जितना भी मन है उसको इल्जाम लगाते जाए, लेकिन हमारी सभ्यता को हम चेंज करने वाले नहीं है। क्योंकि हमारी सभ्यता किसकी सभ्यता है, कहाँ से हम सभ्यता लाए? ये जो हमारी कल्चर, रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों से विरासत में हमें मिला है, क्योंकि उन्होंने इस पे वर्क किया है, उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने अपनी करीब से इनको देखा, इन सभ्यताओं को, इन संस्कृतियों को उन्होंने जो करके गया है, जो हमारे लिए जो छोड़ के गया है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि यही भारत के लोगों की खासियत है कि वो अपने बात पे, अपने सभ्यता पे अटल है, अपने जो कल्चर है उस पर टिका हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, यही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अटल है, और इसकी ही महिमा है कि आज हम लोग अटल है और हम लोग देश में नंबर 1 सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे अच्छी सभ्यता माने जाते हैं।
If we change the foundation of our civilization, we will lose our moral fiber and our condition would be compatible. अगर हम अपनी, देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, अगर हम अपनी सभ्यता के आधार को बदलेंगे तो अपना चरित्र भी क्या करेंगे, खो देंगे और हमारी दशा दयनीय हो जाएगी। याद रखिएगा, ये कह रहा है कि अगर हम अपनी कैरेक्टर को यानी अपने चरित्र को हम बदलेंगे जैसे ही, तो अपनी जो दशा है जो हमारी क्या हो जाएगी, वो दयनीय हो जाएगी, हमारी दशा खराब हो जाएगी। कहने का मतलब ये कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। इसीलिए हमें अपनी सभ्यता पर अटल रहना चाहिए, कितना भी कोई क्यों ना अंकुश लगा दे। इसमें यही महात्मा गांधी, अगर आपने, मैं बोल रहा हूँ फिर प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जा करके वहाँ उसको देखिए। अगर आप एक बार देख लिए तो एक बार पूरा स्लो में देखिए, जितना में देखना है आपको, जितना पे चलता है वो, और उसके बाद जो है आप एक बार और थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। जितना आपको लगे कि एक बार देख लिए हैं तो फिर मतलब प्रैक्टिस, जब तक आपका एग्जाम हो जाए तब तक आप उसको देखते रहिए। मैं उस पर बहुत ज़्यादा बातें बताया हूँ, उस पर क्या कारण है जो हमारी सभ्यता को ऐसे ऐसे बात बोलता है वो लोग, ठीक है ना। इसीलिए अब आगे देख क्या कर रहा है, कह रहा है कि इट इज यूजलेस टू कंपेयर द मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से करना क्या है, बेकार होगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा बात कहा है, ठीक कहा है कि भारतीय सभ्यता का कंपेरिजन जो है पश्चिमी सभ्यता से करना बेकार है, साफ बेकार। हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, उसका फालतू है वो वहाँ की सभ्यता, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये कि हमारी सभ्यता को वो भला बुरा कर रहा है ना, उसकी सभ्यता बहुत ही मतलब खराब है। देखते नहीं वहाँ के लड़के हम जींस कैसे पहनते हैं, या वहाँ का सभ्यता किस तरह से है, शादी विवाह कैसे होता है, सो तो आप लोग देखे ही होंगे। अमेरिका का सभ्यता देखिए, वहाँ का मतलब जितना वेस्टर्न सभ्यता है सब देखिए आप, साफ बेकार सभ्यता है वहाँ की है जो है। देखिए ग्रीक की सभ्यता, रोम की सभ्यता, उधर की सभ्यता देखिए, क्योंकि देखिए अब कह रहा है कि बिकॉज, ध्यान दीजिए, बिकॉज बोथ सिचुएटेड टू इट ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, क्योंकि दोनों अपने अपने परिवेश क्षेत्र के लिए अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, वो कहते थे कि क्योंकि दोनों अपने अपने परिवेश यानी क्षेत्र के लिए अच्छे हैं। जो देखिए भारत अपने क्षेत्र के लिए अच्छे हैं, अपने परिवेश के लिए अच्छे हैं, ठीक है, अपने जो यहाँ का जो लोग रहते हैं इनके लिए अच्छे हैं, मतलब वो जो पश्चिमी देश है वो अपने लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, याद रखिएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन हिज इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। पश्चिमी सभ्यता अनंत मानवीय इच्छाओं की पूर्ति पर टिकी हुई है। हाउएवर इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ दोज वांट्स, जबकि भारतीय सभ्यता इन इच्छाओं पर लगाम लगाने पर है। याद रखिएगा, जो भारतीय सभ्यता है वह इन इच्छाओं पर क्या लगाने पर है, लगाम लगाने पर है, ठीक है। मतलब जो वहाँ की सभ्यता है ना, वो सब हमारी सभ्यता के यहाँ, हमारे यहाँ नहीं चलता है, याद रखिएगा। हम लोग उतन जो है, जैसे नहीं कहता है घर में, मान लीजिए आपके घर में क्या कहते हैं कुछ कमी है तो उस पर लगा दे, राइट, नहीं खाएंगे लगाम लगा लेते, उसी तरह से कि वहाँ की सभ्यता को हम अपनाना चाहबे न करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि वहाँ की सभ्यता इतना बेकार है कि मत पूछिए, हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है भाई, तुम ही लोग यूज करो अपना पश्चिमी सभ्यता वाले लोग, तुम लोग को ही वो मुबारक हो, हम लोग को नहीं चाहिए वहाँ की सभ्यता, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंततः जो कंक्लूजन निकलता है, जो बात है, ये निकलता क्या है, देखिए क्या कहता है, देयर इज नो डाउट that Indian civilization is one of the best civilization in the world, so it is the responsibility of every Indians is claim the old Indian civilization even as is child climb to the mother breast। यानी कि इसमें अब कह रहा है यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं, अतः संघर्ष निकलता है कि इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि भारतीय सभ्यता दुनिया की जो है ना सबसे अच्छी सभ्यता है, या इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। हमारी सभ्यता सब दिन से जो है दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता थी, रहेगी, और आने वाला दिन में कभी इसको कोई डगमगा नहीं सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए प्रत्येक भारतीयों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इससे ऐसे चिपक जाए कि जैसे एक बच्चा जो है ना अपनी माँ से छाती से चिपक जाती है, उसी तरह से हमें हमारी सभ्यता से चिपके रहना चाहिए, याद रखिएगा, तभी हमारी सभ्यता बचल रहेगी, याद रखिएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी देख रही होंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोई मतलब जब पश्चिम के देश तरफ जाता है और वहाँ की सभ्यता यहाँ पे अपना करके आ जाता है, उसी को हम लोग गाँव घर में जब देखते हैं ना तो कहते देखो, ये देखो महारानी को आई है,
ठीक है ना। इस तरह से आप लोग समझते होंगे, अगर गांव घर में देखे होंगे तो हमारी गांव की जो वो सभ्यता है और गांव की जो हमारी कल्चर रीति रिवाज है, जो आज भी हमारी गांव की माएँ बहनें घूंघट में जो है कितनी अच्छी से रहती है, वो क्या कहते हैं, उनका जो पहनावा है, उनका जो रहने का स्टाइल है, चाल ढाल है, यानी कि हम गाँव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक आदमी के चलने से पता चल जाता है कि ये किस तरह का आदमी है, किस तरह का लड़का है, किस तरह की लड़की है, ठीक है ना। क्योंकि हम गांव घर में देखिएगा कि बड़े बुजुर्ग जो होगा ना, जो क्या कहते हैं चौक चौराहे पे बैठता होगा, वो लोग आदमियों को नजर से भाप लेता है कि किस तरह का आदमी है। तो यही हमारी सभ्यता, हमारी पूर्वज जो हमें बना के गया है, हमारे विरासत में जो दे के गया है, उसको कभी भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। और बस इतनी महात्मा गांधी का कहना है कि जिस तरह एक बच्चा अपनी मां की छाती से चिपक जाता है, उसी तरह से धरती को अपना मां मानिए, भारत को अपना मां समझिए और उससे चिपके रहिए, अपने उसके मां की छाती से चिपके रहिए और कभी इसको अपनी सभ्यता को भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों देखिए, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको करवा देते हैं। आप जो है क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा, और हमें पता है कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।